जय श्री राम। पंक्तियों से आप सभी से जुड़ने का प्रयास करते हैं। पहली 4 पंक्तियां माँ भवानी के चरणों में समर्पित करते हैं कि सकल ब्रह्मांड का परिशुद्धतम वातावरण कर दो, सकल ब्रह्मांड का परिशुद्धतम वातावरण कर दो, समूचे विश्व से कलिकाल का ये तम हरण कर दो, और किसी कारण निवारण में हमसे भूल हो जाए, मेरे अंतःकरण में दिव्यतम माँ व्याकरण, मेरे अंतःकरण में दिव्यतम माँ व्याकरण भर दो। और 4 पंक्तियां पावन मंच को समर्पित करते हैं कि नमन है उन कलमकारों को जो उद्गार लिखते हैं, नमन है उन कलमकारों को जो उद्गार लिखते हैं, नमन है उन कलमकारों को जो श्रृंगार लिखते हैं, नमन है हास्य गीतों और गजलों की कलम को भी, नमन है उन कलमकारों को जो अंगार लिखते हैं, नमन है उन कलमकारों को जो अंगार लिखते हैं। और 4 पंक्तियां आपकी धन्यवाद भैया। 4 पंक्तियां बताना चाहते कि हम क्या लिखते हैं कि विरोधी पक्ष को भी हम सदा निष्पक्ष लिखते हैं, विरोधी पक्ष को भी हम सदा निष्पक्ष लिखते हैं, जो समकक्ष हैं उनको सदा समकक्ष लिखते हैं, नहीं हम लक्ष्य के सापेक्ष अपने पक्ष को लिखते, अगर है दक्ष तो फिर दक्ष को हम दक्ष लिखते हैं, अगर है दक्ष तो फिर दक्ष को हम दक्ष लिखते हैं। और यहाँ पे आज हमारी युवा पीढ़ी बैठी हुई है, मैं 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं कि काम ऐसा करो कि वक्त रहते काम हो जाए, काम ऐसा करो कि वक्त रहते काम हो जाए, कहीं ऐसा न हो यूं ही सुबह से शाम हो जाए, काम ऐसा करो कि वक्त रहते काम हो जाए, कहीं ऐसा न हो यूं ही सुबह से शाम हो जाए, अगर मरना जरूरी है, अगर मरना जरूरी है तो मरना इस तरह मित्रों जो मरने पर भी दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाए, अगर मरना जरूरी है तो मरना इस तरह मित्रों जो मरने पर भी दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाए। और तरक्की वो नहीं करते जो टाइम पास करते हैं, तरक्की वो नहीं करते जो टाइम पास करते हैं, वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं जो परिहास करते हैं, अगर ऊंचाइयां छूनी है तो बदलो विचारों को, वो अंबर चूम लेते हैं जो कुछ अभ्यास करते हैं, वो अंबर चूम लेते हैं जो कुछ अभ्यास करते हैं, ये माला आ रही है आपके लिए, जय हो आपकी, क्या वो अंबर चूम लेते हैं जो कुछ अभ्यास करते हैं। और अपने देश से अपनी मातृभूमि से सभी को प्रेम होता है। तब 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि अपनी मातृभूमि से व्यक्ति को अनुरक्ति होती है, अपनी मातृभूमि से व्यक्ति को अनुरक्ति होती है, वही अधिपत्य होता है जहां संपत्ति होती है, मनोवृत्ति है यदि ओछी, मनोवृत्ति है यदि ओछी तो क्षति होना स्वाभाविक है, हमेशा भक्ति से ही शक्ति की उत्पत्ति होती है, हमेशा भक्ति से ही शक्ति की उत्पत्ति होती है। एक दिन मैं मंदिर जा रहा था भगवान के दर्शन माला एक दिन मैं मंदिर जा रहा था भगवान के दर्शन करने, तो हमारे एक मित्र मिल गए रास्ते में, तो बोले भाई साहब कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। तो यार बैठो, भगवान भगवान क्या होते हैं? तो मैंने अमित भैया 4 पंक्ति उन्हें जवाब दिया कि भगवान क्या होते हैं कि शिकारी के शिकंजे में फंसी जब जान होती है, शिकारी के शिकंजे में फंसी जब जान होती है, जहां पर ना किसी से जान ना पहचान होती है, मृत्यु जैसी भयावह स्थिति में जब फंसे होता, जो शक्ति याद आती है वही भगवान होती है, जो शक्ति याद आती है वही भगवान होती है। और यहाँ पे हमारी मात्र शक्तियां मतलब बहनें बेटियां बैठी हुई है, तो मुझे 4 पंक्तियां ध्यान आ रही हैं कि जिस समय झांसी के राजा गंगाधर राव का अंतिम समय निकट था, तो महारानी लक्ष्मीबाई उनके समीप बैठी हुई, तो उन्होंने अपनी खानदानी तलवार उनके हाथों में दी और कहा कि अगर तलवार ये रणभूमि में ना नाच पाई तो, आदेशित की अपनी पत्नी को कि अगर तलवार ये रणभूमि में ना नाच पाई तो
अगर गलती तुम्हारी हमने कोई जांच पाई तो सब कुछ भूल जाऊंगा, सब कुछ भूल जाऊंगा, नहीं माफी तुझे दूंगा। हमारे हिंद की गर अस्मिता पर आँच आई तो, हमारे हिंद की गर अस्मिता पर आँच आई तो महारानी लक्ष्मीबाई जी ने जवाब दिया कि हमारे शीश पर करतार का उपकार जब तक है, हमारे शीश पर करतार का उपकार जब तक है, हमारे हाथ में हथियार ये तलवार जब तक है, नहीं उंगली उठा सकता है कोई देश भारत पर। हमारी धमनियों में रक्त का संचार, हमारी धमनियों में रक्त हमारी धमनियों में रक्त का संचार जब तक है। तो कलम की मजबूरी हो जाता है बेटा लिखना कि श्रेष्ठ नारियां जिस धरती पर सीता माई जैसी हो, श्रेष्ठ नारियां जिस धरती पर सीता माई जैसी हो, सबला जननी जिस धरती पर जीजा माई जैसी हो सकता है भील नहीं कोई इस धरती पर पैदा जिस धराधाम की ललनाएं ही लक्ष्मीबाई जैसी, जिस धराधाम की ललनाएं ही लक्ष्मीबाई जैसी हो। और ऐसी ही हमारी लक्ष्मीबाई जैसी बहन बेटियों के साथ जब आए दिन समाचार पत्रों में दुष्कर्म जैसी घटनाएं पढ़ने को मिलती है तो लिखना पड़ता है कि हमारे देश में जो भी कलुषित कर्म करते हैं, हमारे देश में जो भी कलुषित कर्म करते हैं, गलत कर्मों को करके भी नहीं जो शर्म करते हैं, टांग दो उनको फांसी पर, कतर दो गर्दनें उनकी, हमारी बेटियों के साथ जो दुष्कर्म करते हैं, टांग दो उनको फांसी पर, कतर दो गर्दनें उनकी, हमारी बेटियों के साथ जो दुष्कर्म करते हैं। और दुष्कर्म ही नहीं, जब बेटियों के 32-32 और 35-35 टुकड़े करके जब बेटियां फेंक दी जाती हैं तब कहना पड़ता है कि हो साक्ष्य सामने जब सारे तो फिर क्यों देर किया जाए, हो साक्ष्य सामने जब सारे तो फिर क्यों देर किया जाए, है पतित मानसिकता जिनकी घर में ही देर किया जाए। हम सबकी बहन बेटियों के टुकड़े टुकड़े करते हैं जो ऐसे नापाक पिशाचों को कोल्हू से ऐसे नापाक पिशाचों को कोल्हू से फेर दिया जाए। और जब हमारी बहन बेटियों पर संकट आता है तो हमारा क्या दायित्व बनता है, 4 पंक्तियों में निवेदित करता हूँ कि जब बहनों पर संकट आए तब वस्त्र बढ़ाना पड़ता है, जब बहनों पर संकट आए तब वस्त्र बढ़ाना पड़ता है, निज मातृभूमि की रक्षा हित संयंत्र जुटाना पड़ता है। और जब अत्याचार अधर्म झूठ अन्याय धरा पर बढ़ जाए तब यत्र तत्र सर्वत्र शत्रु पर शस्त्र उठाना पड़ता है, तब यत्र तत्र सर्वत्र शत्रु पर शस्त्र उठाना पड़ता है। और 4 पंक्तियां देता हूं कि वीरता पर हमारी जब कोई शंका जताता है, वीरता पर हमारी जब कोई शंका जताता है, पराक्रम पर हमारे जो भी आशंका जताता है, और मेरी माताओं बहनों पर कुदृष्टि कर कोई डाले तो कनक लंका पे रणबंका विजय डंका बजाता है, तो कनक लंका पे रणबंका विजय डंका बजाता है। हमारे भारतीय समाज में, हमारी भारतीय संस्कृति में हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, 4 पंक्ति में बताता हूँ कि किले बंदी में हम कोई भी छल छंदी नहीं करते। अंतिम 4 पंक्तियां हैं। किले बंदी में हम कोई भी छल छंदी नहीं करते, नजर बंदी में हम कोई भी पाबंदी नहीं करते। अगर दुश्मन की भी बेटी बहू कोई सामने आती तो नजरें फेर लेते हैं, तो नजरें फेर लेते हैं, नजर गंदी नहीं करते। एक बार सभी लोग धन्यवाद भैया। किले बंदी में हम कोई भी छल छंदी नहीं करते, किले बंदी में हम कोई भी छल छंदी नहीं करते, नजर बंदी में हम कोई भी पाबंदी नहीं करते। अगर दुश्मन की भी बेटी बहू कोई सामने आती तो नजरें फेर लेते हैं, नजर गंदी नहीं करते, तो नजरें फेर लेते हैं, नजर गंदी नहीं करते। धन्यवाद भैया। एक बार सभी लोग जयकारा लगाइए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। उस व्यक्ति को बुलाने जा रहा हूँ जो आज अभी तक हम सभी को पढ़वा रहा था कि पुरखों की मेहनत को हम निष्काम नहीं होने देंगे,
पुरखों की मेहनत को हम निष्काम नहीं होने देंगे, सफल शत्रुओं का कोई भी काम नहीं होने देंगे। जब तक इस नश्वर शरीर में श्वासों का स्पंदन है, हिंदी माँ को भारत में गुमनाम नहीं होने देंगे। इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हर्षित श्रीवास्तव जी को, आए और अपने गीत गजलों से सभी का